अगर कोई संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय होगा नहीं होगा, या अपरिमेय है तो परिमेय होगा नहीं होगा। तो जैसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपरिमेय का उदाहरण देखें तो पाई, √2, √3, √5, इसी प्रकार से रूट वाला जो संख्या है, क्या √4 परिमेय होगा? तो कहेंगे देखिए इसको देखते हैं, तो इसको देखेंगे तो 2 × 2, ये तो रूट से बाहर निकल गया, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय नहीं होगा। तो कहेंगे ये अपरिमेय ये नहीं होगा। ये क्या हो गया? तो कहेंगे दो जो है, ये दो कहिए या फिर कहिए √4, तो ये कहेंगे परिमेय होगा। ये किस में आ जाएगा? इस वाला में आ जाएगा, इस वाला में। तो कहेंगे जैसे 3 है, या फिर 1/3 है, या फिर -4/5 है, इस प्रकार का कोई भी संख्या हो जाएगा तो ये क्या कहें? परिमेय में आएगा। जबकि रूट वाला जो होगा, अच्छा जोड़ में हो सकता है क्या? जैसे ये √3 + 4, तो ये क्या होगा? तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, जैसे 3√5, तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे 1/√3, तो ये भी क्या होगा? तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो बात समझ में आएगा? तो अगर कोई संख्या अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगा। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन q = 0 नहीं होगा, p और q पूर्णांक होगा। हेलो बच्चों, चलिए आज शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करेंगे 1.3 एक्सरसाइज वास्तविक संख्या, जो मेरा पहला चैप्टर है 10वां की गणित से, है ना। तो चलिए माइंड फ्री कर लीजिए, एक एक सवाल समझ में आएगा। नवीन सर है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपको एक एक सवाल सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलिए अभी बात करते हैं इसको। इसमें हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो √5 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। अपरिमेय सिद्ध करेंगे, उससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई अपरिमेय क्या होता है, परिमेय क्या होता है। हो सकता है आपको पता हो, फिर भी थोड़ा सा समय दीजिए हमको, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, परिमेय अपरिमेय को एक साथ एक बार। तो जैसे देखिए, परिमेय हम इधर लिख लेते हैं और अपरिमेय हम इधर लिख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? कोई भी संख्या जो p/q के रूप में हो। किस रूप में हो? p/q के रूप में। और क्या होता है? तो भाई ये p/q क्या है कहिएगा? तो कहेंगे p और q पूर्णांक होना चाहिए। ये p और q क्या होगा? तो ये पूर्णांक होगा। लेकिन पूर्णांक में तो 0 भी होता है, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो सकता। तो इसीलिए लिखेंगे q = 0 नहीं हो सकता। तो p/q के रूप में हो, p/q पूर्णांक होगा, लेकिन q = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बातें आप याद रखिए। ठीक है, अपरिमेय में क्या कहता है कि p/q के रूप में हो ही नहीं सकता है। इसमें बोले p/q के रूप में हो सकता है, तो पहला ही नियम को इन्होंने काट दिया कि ये दोनों जो संख्या है, ये दोनों संख्या जो है कि योग को क्या बोलते थे? ये दोनों संख्या के योग को बोलते हैं वास्तविक संख्या, मतलब रियल नंबर। क्या बोलते हैं हम? रियल नंबर, है ना। तो ये जो वास्तविक संख्या है, तो पूरे रियल नंबर को कहिएगा 2 पार्ट में हमने बांट दिया, एक परिमेय एक अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय है तो अपरिमेय नहीं होगा, अपरिमेय है तो परिमेय नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, इसमें यहीं पर 1-2 कंसेप्ट और बात करना है जो कि हमको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए चाहिए। कंसेप्ट नंबर 1, जैसे एक कोई संख्या है p², अगर इस p² में 5 से भाग लग जाता है, तो p में भी 5 से भाग लगेगा ही लगेगा, नहीं लगने का कोई सवाल नहीं है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, सह अभाज्य संख्या क्या होता है? तो समझिए, कोई संख्या जो कि p/q के रूप में लिखा हुआ है, उसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए, जैसे हम अगर लिखे 10/12, तो इसका मतलब क्या होता है? ये 5 × 2 है और ये है 2 × 2 × 3 है। तो इसमें देखिए 2 2 दोनों में मिल गया ना, तो कहेंगे ये सहभाज्य नहीं है। 3/4 कहेंगे है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब कट नहीं सकता, तो सहभाज्य है। और ये p² यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगा। ये दोनों कंसेप्ट आपको याद हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं 1.3 इसको सिद्ध करने का। ठीक है, इस दोनों नियम को तभी बात करेंगे हम प्रश्नावली।
ठीक है 1.3। तो हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 क्या कर रहे हैं, √5 को अपरिमेय सिद्ध करो। तो हम इसका विरोध में मान लेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है ना। अच्छा एक बात बताइए, हमने इसको परिमेय क्यों माना। तो देखिए कोई चीज़ अगर परिमेय माना, अगर परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, तो अपरिमेय होगा ना। या अपरिमेय मान लिया है और अपरिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, परिमेय होगा। इसीलिए हमने ये माना, ठीक है। अगर हमने इसको परिमेय माना तो इसीलिए क्या हो जाएगा, P/Q बराबर √5। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या किस रूप में होता है, तो P/Q के रूप में। तो हमने P/Q बराबर √5, ठीक है। अच्छा कहेंगे दोनों तरफ अगर वर्ग कर दे, वर्ग करने पर, तो अगर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसीलिए ये नहीं जरूरत है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा P/Q का होल स्क्वायर, और इधर भी हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर बताइए, P²/Q², और इधर हो जाएगा √5 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो ये हो जाएगा 5। समझिए कैसे। तो हमने √5 गुने √5 किया, तो ये 2 रूट में से एगो रूट आ जाएगा, तो सिंपल 5 होगा, ठीक ना। चलिए तो ये हो गया 5, ठीक। अब हमने क्या किया, कहेंगे भाई P² ठीक है, और हमने 5 इंटू इस Q² को उधर दे देंगे, Q² उधर चल गया, ठीक है, ऐसा आ गया। अच्छा अब अगर इसी को हम फिर से थोड़ा सा, इस 5 को अगर इधर ले आए तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। कहेंगे अच्छा अगर P² में इस 5 से भाग देते तो इसका मतलब हुआ कि ये Q² आंसर आता है हमको ना। अच्छा तो कहेंगे भाई तब तो यहाँ पर एगो नियम लागू हो रहा है, कौन वाला, ये वाला। यहाँ P² में अगर 5 से भाग लग रहा है तो इसका मतलब P में भी 5 से भाग लगेगा। अच्छा तो कहेंगे कि यहाँ P² में 5 से भाग लग रहा है, इसलिए P में भी 5 से भाग लगेगा। और लगेगा तो भाई क्या होगा, तो कहेंगे इसीलिए अगर हम P में 5 से भाग लगेगा तो, लेकिन लगेगा तो होगा क्या, ये तो हमको नहीं पता है। तो हम कहेंगे चलिए M मान लेते हैं। M माना, क्या किया हमने, M मान लिया, क्योंकि यहाँ P² में 5 से भाग दिए तो Q आया, लेकिन अगर P में 5 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये तो पता नहीं है। तो नहीं पता है तो हमने क्या कहे, M मान लिया। क्या मान लिया, M मान लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ सोचिए, तो इसको अगर समीकरण हम यहाँ पर 1 मान ले तो तनी देखिए, तो सवाल को हम थोड़ा सा अगर यहाँ पर करें तो कहेंगे यहाँ पर अगर इसे दोबारा हम लिखना चाहे तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे ये तो P बराबर तब तो हो जाएगा मेरा 5M हो जाएगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, क्यों हो जाएगा, सोचिए। क्योंकि ये 5 इधर भाग है, इधर जाके गुना होगा, तो 5M से गुना होगा तो 5M होगा कि नहीं होगा, तो कहेंगे हाँ होगा, ठीक है भाई। तो कहेंगे समीकरण 1 में क्या करते हैं हम, इस 1 में इस P के जगह 5M रख दें, P के जगह 5M रख दें। तो अगर P समीकरण 1 में P बराबर 5M रखने पर हमने क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस P के जगह 5M को रखेंगे। तो देखिए समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ। तो हम कहेंगे इसमें P जहाँ पर है वहाँ पर हमने 5M रख दिया, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हम लगाएंगे, और ये हो गया 5 गुने Q²। तो कहेंगे ये हो गया मेरा 5M गुने 5M होगा, और ये 5 गुने Q², ऐसा हो जाएगा। अच्छा तो ये जो गुना है और ये भी गुना है इसके साथ ना, तो एक 5 से तो एक 5 से कट जाएगा, क्योंकि गुना में दोनों तरफ कट जाएगा। कहेंगे इधर हो गया इसका मतलब 5M² और इधर हो गया Q²। कहेंगे अच्छा ये चीज़ मिला, कहेंगे ठीक है। अच्छा तो इसको अभी तो हम ऐसे लिख सकते हैं, M² बराबर Q² बट्टा 5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये 5 गुना में है, इधर जाके भाग हो गया। कहेंगे यहाँ तो फिर से एक वाला नियम आ गया। कौन सा नियम आ गया बताइए,
फिर से ये वाला नियम आ गया। देखिए कोई संख्या का स्क्वायर अगर किसी चीज़ से भाग होगा तो वो संख्या भी उससे भाग होगा। कहेंगे ओहो यहाँ ये क्यू स्क्वायर जो है वो क्यू स्क्वायर संख्या 5 से भाग लग रहा है, इसलिए इस क्यू में भी किससे लगेगा भाग? 5 से भाग लगेगा। अच्छा इससे भाग लग जाएगा। कहेंगे ठीक। भाई यहाँ तो एक बात समझ में आ गया। हम बोले कि ये p बटा क्यू परिमेय संख्या होगा तो सह अभाज्य वाला यहाँ पर ये क्या है? कहेंगे p और q सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य था तो इसमें कोई गुणनखंड नहीं होनी चाहिए था, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ये q भी 5 से विभाज्य है और हमने यहाँ देखा कि p भी 5 से विभाज्य है। तो भाई यहाँ तक तो बात गड़बड़ हो गया। जब ये भी 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है, इसका मतलब इसमें तो सहअभाज्य संख्या रहा नहीं। कहेंगे तो गड़बड़ हो गया बात। भाई क्या हो गया? तो गड़बड़ हो गया। तो कहेंगे भाई यहाँ संख्या p और q दोनों 5 से विभाज्य हैं और हम बोले यहाँ सहअभाज्य है। कहेंगे तब तो मेरी मान्यता गलत हो गई। भाई हमने जो माना वो गलत हो गई। ओहो, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। और मान्यता गलत हो गया तो क्या हो गया बताइए? हमने यहाँ परिमेय बोला, सहअभाज्य बोला, ये तो है नहीं, तो नहीं है तो बचा क्या? अब अपरिमेय। तो कहेंगे ओहो, अतः हमारी मान्यता गलत हो गई। √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। मतलब क्या समझ में आया? कि ये है, हमको सिद्ध हुआ। अतः कई बार ऐसा होता है कि हमने जो माना वो गलत हो गया, तो भाई क्या होगा? तो दूसरा होगा। तो भाई परिमेय नहीं हुआ तो अपरिमेय होगा। तो अच्छा ये अपरिमेय सिद्ध हो गया। तो ये ऐसे करके हम इसको सिद्ध कर सकते हैं ना। तो ये हो गया पहला नंबर सवाल। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हुआ इस वीडियो को फिर से देखिए, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर ये सहअभाज्य है तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। p और q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है, तो मान्यता गलत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये ऐसा हो गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला सवाल की ओर। किस सवाल की ओर? अगला सवाल की ओर। अगला सवाल मेरा क्या है? तो अगला सवाल है कि 3 + 2√5 अपरिमेय है। क्या है? 3 + 2√5 अपरिमेय है। तो चलिए बात करते हैं। फिर से हम क्या करेंगे? सवाल नंबर 2 में वही करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अच्छा ये जो है ना आसान है। पहला वाला थोड़ा सा बड़ा था ना, तो अब बड़ा नहीं है, अब आसानी से हम लोग बना लेंगे, है ना। इसमें बहुत आसानी है। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया? अगर ये परिमेय है तो कहेंगे p/q बराबर क्या हो जाएगा? कहेंगे 3 + 2√5 हुआ। क्या कहेंगे? 3 + 2√5 होगा। ठीक है। अच्छा तो कहेंगे अच्छा ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो कहेंगे अच्छा एक काम कर लेते हैं हम, ये p/q -3 हम 3 को इधर ले आए। कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, ले आइए आप। कहेंगे ठीक है अच्छा ले आए हम। तो अच्छा इसको जो हम इधर ले आए हैं तो इधर हो गया p/q -3। ठीक है ना। अच्छा और कुछ कर सकते हैं क्या? तो कहीं देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो कहीं भाई यहाँ पर क्या बचा? तो 2√5 बचा। अच्छा इस 2 को भी हम इधर ले आए। कहेंगे ले आइए क्या दिक्कत है। तो p/q -3, तो ये अगर गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा? इधर आके क्या हो जाएगा? तो कहेंगे इधर आके तो भाग होगा। तो कहेंगे भागा 2 हो जाएगा, इधर गुना है तो इधर बचा √5। अच्छा तो कहेंगे भाई भाग जब देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो कहेंगे p/ ये इसके साथ आएगा तो नीचे में आ जाएगा। तो कहेंगे ये हो गया 2q हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? माइनस में ये 3 के भाग में 2 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा ना। अच्छा ये √5। तो कहेंगे तब तो ये
यहाँ पर P Q 2 3 सभी क्या है, सभी पूर्णांक संख्या हैं। और जब सब पूर्णांक है तो ये क्या होगा, तो इसलिए P/2Q - 3/2 जो है ये क्या है, तो ये परिमेय संख्या हैं, ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये √5 क्या है, अपरिमेय है। और ये वाला पूरा चीज़ देख रहे हैं परिमेय है, ये तो हमको गलत लग रहा है। जो संभव नहीं है, क्या नहीं संभव है, कहेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। मतलब ये परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता, तो भाई हमारी मान्यता गलत हो गई। अतः सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझे, हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी। हमने जो माना ये P/Q क्या है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए ना, दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो क्या हो गया, ये एक तरफ परिमेय दूसरी तरफ अपरिमेय, तो ये तो संभव हो ही नहीं सकता कभी, ये गलत बात है। तो इसीलिए ये हमारी मान्यता क्या होगी, गलत होगी। चलिए अब अगला सवाल बात करते हैं। अगला सवाल मेरा क्या है, अगला सवाल है देखिए 2 बट्टा क्या है, अगला सवाल 1/√2। दूसरा सवाल है, तो देखिए यहाँ पर देखिए ये है मेरा पहला सवाल, इसमें 3 में 3 सवाल है। पहला 1/√2, दूसरा 7√5 और तीसरा 6 + √2। तो समझिए एक तरह से ये सवाल तो इसी तरह से हो गया, सेम टू सेम, है ना। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। किसको करें, पहले इसको कर ले, क्योंकि ये सवाल देखिए इसी की तरह है ना, थोड़ा मिलता जुलता, तो इसी को कर लेते पहले, तीसरा कर लेते पहले तीसरा करने के बाद फिर दोनों कर लेंगे। इसके बाद माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसलिए क्या हो गया, P/Q बराबर 6 + √2, है ना। अगर ऐसा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए, P/Q - 6 बराबर √2। अब कहिएगा अच्छा ये जो ऐसा जो हो गया, तो इधर देखिए तो आप क्या है और इधर देखिए क्या है, कहेंगे ये जो √2 है ये तो भाई अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये क्या है, ये तो परिमेय है। कहेंगे भाई परिमेय और अपरिमेय के बीच में बराबर कैसे आ गया, ये तो कभी संभव नहीं है। तो कहेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या संभव नहीं है। अतः ये जो हम जो माने थे वो गलत है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। साथ समझे बात को। इसी प्रकार से हम ये दोनों भी अभी कर लेते, तुरंत करेंगे, अभी तुरंत होगा। बहुत आसान है गणित, बहुत आसान है गणित, बहुत आसान है, याद रखिए। अभी हमने ये जो सवाल बात किया, ये कौन सा सवाल था, तो ये सवाल जो है ना, ये सवाल अभी हमने तीसरा बात किया है कि कौन सा सवाल है, ये तीसरा है। अभी दूसरा और पहला बात करते हैं। दूसरा और यहाँ तीसरा। दूसरा क्या है, 1/√2 और यहाँ पर क्या है 7√5। तो हमने इसको भी क्या करना, माना कि 1/√2 एक अपरिमेय, अपरिमेय तो सिद्ध करना है, तो हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, P/Q बराबर 1/√2 ऐसा है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो ठीक है, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। देखिए
तो कहेंगे भाई ये हो गया √2 गुने p और ये हो गया q को 1 से गुना करेंगे तो ये क्या हो गया, तो √2 बराबर क्या हो गया q बट्टा p। अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं p बट्टा p और q पूर्णांक संख्या। इससे पहले वाला हम नहीं लिखे होंगे तो ये लिख लीजिएगा, सब जगह लिखना जरूरी है कि पी क्यू पूर्णांक है यहाँ पर, है ना। अच्छा तो ये हो गया ऐसा। अच्छा एक बात बताइए था, यहाँ फिर से यहाँ देखिए थे, इधर देखिए थे, इधर देखिए थे, ये क्या है अपरिमेय, जबकि ये क्या है परिमेय, है कि नहीं है बताइए। तो भाई परिमेय अपरिमेय बराबर कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो कहेंगे अतः परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। तब परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता। अच्छा चलिए अतः अभी मत लिखिए, परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, ये वाला संख्या, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए क्या हो गया, तो p बट्टा q बराबर 7√5 है ना। और यहाँ बताइए q बराबर 0 है, कहेंगे नहीं है, और p और q पूर्णांक हैं, ऐसा है कंडीशन, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, तो कहेंगे भाई ये p या बट्टा ये q है ना, इस 7 को अगर गुना है इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ये भाग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा गुना, है ना। तो ये हो गया क्या √5। कहेंगे यहाँ p q और 7 पूर्णांक संख्या हैं, इसलिए p बट्टा q गुना 1/7 परिमेय संख्या हैं, और नहीं लिखिए, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या हैं, जो कि संभव नहीं है। क्या नहीं संभव है, कि परिमेय बराबर अपरिमेय। अतः हमारा मानना कि 7√5 परिमेय गलत हैं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या हैं। क्या हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुआ। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। चलिए आप सबों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।